20 दिन बाद शुरू होने वाला एशिया कप 2023 और 55 दिन बाद शुरू होने वाला वर्ल्ड कप 2023, जिसमें कम से कम 2 दफा यानी कि लीग मैचेस के दौरान 2 दफा पाकिस्तान और भारत की टीमों ने आमने सामने आना है। पाकिस्तान और भारत की टीमों के मैचेस खेले जाने हैं। तो इस हवाले से जो भारतीय मीडिया है वो तकरीबन 2 माह पहले से ये बातें कर रहा था कि जनाब इस दफा भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो झुर्लू फेर देगी और पाकिस्तान जो है वो तरनवाला साबित होगा। जिस तरह से माजी में हम देखते रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की टीम जो है वो बड़े इवेंट्स में भारत के सामने उस तरह से बेहतर नहीं खेल पाई, तो सेम वही जो चीजें हैं वो इस दफा भी रिपीट होंगी और भारत जो है वो मैच जीत जाएगा। लेकिन आज इंटरेस्टिंगली भारत का जो लीडिंग जनाब स्पोर्ट्स चैनल है उसने एक तबाहकुन खबर जो है वो ब्रेक की है। पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान के कप्तान किंग बाबर आजम के चर्चे हो रहे हैं कि किंग बाबर आजम जो हैं उनकी फॉर्म में वापसी हो चुकी है और एशियन कंडीशंस में और खास तौर पर श्रीलंका के अंदर जो लंका प्रीमियर लीग खेल रहे हैं वो जिसमें उन्होंने रन स्कोर किए हैं, तो लग ये रहा है कि जनाब इस दफा बाबर आजम जो हैं वो रन्स के अंबार लगा देंगे और फिर पाकिस्तान को हराना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन भारतीय मीडिया ने यह कहा है कि जनाब बाबर आजम नहीं बल्कि पाकिस्तान के ये 4 खिलाड़ी जो हैं ये इस दफा तबाही फेर देंगे। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के वो कौन से 4 खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए और दुनिया क्रिकेट की बाकी टीमों के लिए तबाहकुन साबित हो सकते हैं और भारतीय मीडिया उनको लेकर किस तरह से शानदार रिपोर्टिंग कर रहा है और भारतीय मीडिया अब खुद किस तरह से अपनी आवाम को कह रहा है कि भाईजान वर्ल्ड कप में जहां सिर्फ 55 दिन बाकी रह गए हैं तो अब आप रियलिटी को फेस करना शुरू कर दें। सो भारतीय मीडिया का क्लिप मैंने आपको दिखाना है, लेकिन उससे पहले भारत के जो साबिक स्टार हैं, मतलब स्टार तो अभी भी हैं, प्लेयर वो साबिक हैं वीरेंद्र सहवाग साहब। जब भी कोई इंटरनेशनल इवेंट आ रहा होता है तो जनाब जो बाप बेटे का एक कंट्रोवर्सी है वो शुरू कर देते हैं। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जनाब उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है और जनाब पाकिस्तान को हम धूल चटाएंगे और फादर्स डे पे पाकिस्तान जो है वो हमें विश कर रहा होगा कि हैप्पी फादर्स डे। लेकिन बाद में जिस तरह से पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम थी और वो खेली, जिस तरह से जनाब भारत को नाकू चने चबवाए, तो उसके बाद जो वीरेंद्र सहवाग हैं उनकी भी थोड़ी सी अकल ठिकाने आई थी और बाद में 2021 में भी उन्होंने थोड़ी सी जनाब जो अपना गुरूर है तकब्बुर है वो दिखाने की कोशिश की, लेकिन अगेन पाकिस्तान ने उनको पेल कर रख दिया। तो 2022 के वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने कहा था कि मैं प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, लेकिन अब वर्ल्ड कप 2023 से पहले उन्होंने भी प्रेडिक्शन कर दी है और इंटरेस्टिंगली इस दफा उन्होंने जहां पर अपनी टीम को फेवरेट करार दिया है वहीं पर उन्होंने यह भी कहा है कि जनाब पाकिस्तान की जो टीम है वो भी तबाही मचा सकती है। सो पाकिस्तान को भी राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। सो यहां से एक पॉइंट और क्लियर होता है कि जनाब अब जो भारत के लेजेंड्स हैं वो भी इस पॉइंट को समझना शुरू हो चुके हैं कि पाकिस्तान को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। इसके अलावा भारत के एक और बड़े स्टार आईपीएल में तो जनाब उनको भगवान का ही दर्जा जो भारतीय हैं वो देते हैं, लेकिन हम चूंकि उनको इंसान ही समझते हैं और रब ने थप्पा जिस तरह से उन्होंने आईपीएल के अंदर परफॉर्म किया हुआ है, तो अब उनकी एक स्टेटमेंट जनाब भारतीय मीडिया जो है वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कह दिया कि जनाब ये जो हम आईपीएल का ढिंडोरा पीटते हैं, ये जो हम कहते हैं कि जनाब आईपीएल ने हमारी क्रिकेट को एक नई सतह पर पहुंचा कर रख दिया है, तो हकीकत यह है कि हम जो ट्रॉफीज नहीं जीत पा रहे उसके पीछे आईपीएल है। और एग्जैक्ट उन्होंने क्या कहा है मैं आपके सामने वो लफ्ज रख देता हूं ताकि आपको यह ना लगे कि जनाब ये अपनी तरफ से कोई नई चीज जो है वो बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, वेल या आई सर्टेनली थिंक द एक्सपोजर एट द आईपीएल and I think it is a trick that India misses out, especially in the ICC tournaments, because we don't play any other league in any other parts of the world, Othappa said while sharing his views on the game as a pundit for Jio Cinema. जियो सिनेमा जिन्होंने वर्ल्ड कप 2023 और एशिया कप के जो मैचेस हैं उनकी लाइव ब्रॉडकास्टिंग करनी है, तो वहां पर जनाब क्रिकेट पंडित के तौर पर वो बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि जनाब हम आईपीएल में ये तो कहते हैं कि आईपीएल हमारी क्रिकेट को एक नई सतह पर ले गया है, लेकिन असल में जो हम बाकी दुनिया की लीग्स नहीं खेलते
उसकी वजह से जनाब हमें एक्सपोजर नहीं मिलता और हम जनाब जो ट्रॉफीज हैं वो नहीं जीत पा रहे। तो जनाब जो भारतीय मीडिया हमेशा पाकिस्तान का मुंह चिढ़ाता था कि भाईजान आपकी पाकिस्तान सुपर लीग में तो प्लेयर्स ही नहीं आते, तो भाईजान हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको तो इंटरनेशनल मार्केट जो है वो पिक करते हैं और आपके प्लेयर्स को भी पिक करेगी। लेकिन आप चूंकि ये समझता कि हमारे पास पैसा बड़ा है, हम अपनी लीग को ही ऊपर उठाएं, हम बाकी लीग्स में अपने प्लेयर्स भेजकर जनाब क्यों जो दूसरी लीग्स हैं उनको आसमान पर पहुंचाएं। तो भाईजान वो आसमान पर आपने सिर्फ लीग्स को नहीं पहुंचाना, बल्कि उन लीग्स में जाकर क्रिकेट खेलने से आपके जो प्लेयर्स हैं उनको एक्सपोजर मिलना है, उनको वो इंटरनेशनल बॉलर्स जो जनाब मार्की इवेंट्स के अंदर उनके खिलाड़ियों को तिगनी का नाच नचाते हैं, तो आप जनाब उन बॉलर्स को जब खेलेंगे तो आपके जो प्लेयर्स हैं उनको तो ऑटोमेटिकली बेनिफिट मिलेगा। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब आईपीएल के अंदर आते हैं जो 3, 4, 5 साल जिन्होंने खेला हुआ है आईपीएल, उनको पता चल जाता है कि इंडिया का फलाना बॉलर कहां पर बॉल करेगा, इंडिया का फलाना बैट्समैन कहां पर जनाब आउट हो जाएगा। सो उस चीज की वजह से जो भारत है वो ट्रॉफीज नहीं जीत पा रहा। सो जनाब ये भारतीय पंडित ने कहा है, मैंने नहीं कहा, मुझे कमेंट सेक्शन में गालियां ना दीजिएगा। अब आते हैं जनाब असल टॉपिक की जानिब। देखें, वर्ल्ड कप 2023 के आगाज में 55 दिन है, एशिया कप के आगाज में तकरीबन 20 दिन है। और मैंने पहले भी जनाब जब कंपैरिजन किया था कि पाकिस्तान और इंडिया में से इस दफा मैच कौन जीत सकता है, तो मैंने बड़ी हद तक जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपके सामने रखी थी और एज अ पाकिस्तानी अपने इमोशंस जो हैं वो साइड पर रख दिए थे। लेकिन कुछ भारतीयों को वो चीजें पसंद नहीं आई थी। लेकिन अब जनाब चूंकि भारतीय मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया, तो बनता तो है कि भारत को बताया जाए कि भाईजान देखें आपके अपने जो चैनल्स हैं वो किस तरह से करें। सो न्यूज 24 स्पोर्ट्स की जनाब ये खबर है, जरा ये खबर सुने, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। इसके मैं जो क्यों इस वक्त पाकिस्तानी प्लेयर्स की तारीफ हो रही है ये भी आपको बताता हूं। सो सुने जरा, इसमें कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं है, इसको समझिए। सुनिएगा। कौन कौन से 4 ऐसे पाकिस्तान के खतरे हैं, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। इसमें सबसे बड़ा खतरा नंबर 1 पर शाहीन शाह अफरीदी हैं। बिल्कुल, इंडिया के खिलाफ पहले भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं और अभी हाल ही में खास तौर से जो छोटी छोटी लीग्स में वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पहले ओवर में विकेट चटका रहे हैं, वहां पर वो अपना खतरनाक रूप दिखा रहे हैं। उनका वनडे का स्टैट को शानदार है। सुने, 36 मैचों में शाहीन शाह अफरीदी के नाम 70 विकेट, 36 मैच 70 विकेट, गजब का उनका प्रदर्शन रहा है। इकोनॉमी सिर्फ 5.52 की और बेस्ट रहा है 35 रन देकर 6 विकेट। वनडे का तगड़ा खेला, मतलब तगड़ा। इसके बाद दूसरा कौन खतरा है? दूसरा खतरा है हारिस राव। इनसे भी बचना पड़ेगा टीम इंडिया के बल्लेबाजों को। T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने भी कहर बरपाया था, हालांकि इनकी 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर अचानक से विराट कोहली ने मैच बदल दिया था, लेकिन अब तो इनके 10 ओवर झेलने पड़ेंगे, इसलिए ये ज्यादा बड़ा खतरा है। इनके भी स्टैट्स देखिए, बड़े शानदार है। 22 मैचों में 39 विकेट है इनके नाम। इकोनॉमी है 5.85 की, बेस्ट है 65 रन देकर 4 विकेट। हालांकि ये स्टैट्स उनकी बॉलिंग जैसी है ना, उन पर बहुत ज्यादा खरे नहीं होता, बिल्कुल, लेकिन इनकी बॉलिंग स्टैट्स से ज्यादा ऊपर। इसके बाद तीसरा खतरा है नसीम शाह। नसीम शाह तो एक और खतरा है नसीम शाह, इनके स्टैट तो और ज्यादा खतरनाक है। 8 वनडे मैच खेले, तहलका 23 विकेट, 8 मैचों में 23 विकेट, यानी कि हर मैच में लगभग 3 विकेट, बड़ी बात है एक पेसर के। इकोनॉमी भी और शानदार 4.73, यानी कि रन भी नहीं बनाने देते हैं और लगातार आपके विकेट चटकाते रहते हैं। 33 रन देकर 5 विकेट। अब आप इन 3 पेसर्स से जब थोड़ी मुक्ति पाएंगे, राहत की सांस लेंगे, तो एक चौथा खतरा आ जाएगा, नाम है शादाब खान, पाकिस्तान टीम का उप कप्तान। बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, लेकिन बॉलिंग ज्यादा खतरनाक है। 56 मैच है, 73 विकेट है, 5.13 की इकोनॉमी है, बेस्ट है 28 रन देकर 4 विकेट। तो ये वो 4 खतरे। तो भाईजान ये वो 4 खिलाड़ी हैं जो इस दफा तबाही मचा कर रख देंगे। अब जनाब इन्होंने कहा रीसेंट परफॉर्मेंस द 100 के अंदर जनाब दिनेश कार्तिक और स्टुअर्ट ब्रॉड जो हैं वो शाहीन शाह अफरीदी का इंटरव्यू करते हैं और उसके बाद जो स्टुअर्ट ब्रॉड के खराज तहसीन जिन अल्फाज में उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को किया था ना, वो तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। एज अ पाकिस्तानी मेरा तो जो सीना था ना वो मज़ीद चौड़ा हो गया था। उसके बाद जनाब हारिस रऊफ, अभी लास्ट नाइट जो इन्होंने जनाब जिस तरह से बॉलिंग की है, जिस तरह से अपनी पेस को इन्होंने जनाब एक्सप्रेस किया है, और पहले भी जब भारत के खिलाफ इन्होंने मैच खेला 2021 की बात की जाए, उसके बाद 2022 की बात की जाए, अनलकी रहे थे, विराट कोहली से 2 छक्के पड़ गए, लेकिन पूरे मैच के अंदर इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बड़ी बेहतरीन थी। इसके बाद तीसरा नाम आ जाता है नसीम शाह। लंका प्रीमियर लीग के अंदर जहां पर स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हैं, वहां पर जनाब ये खिलाड़ी जो है वो इस वक्त ऊधम मचा रहा है
और ये भी बड़ा जनाब खतरनाक है। उसके बाद आ जाता है शादाब खान, पाकिस्तान के लेग स्पिनर और ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं, पाकिस्तान टीम के नायब कप्तान भी हैं। तो जिस तरह से जनाब इनकी इलेक्ट्रिक फील्डिंग है, जिस तरह से बॉलिंग करते हैं, जो इनके पास कॉन्फिडेंस है कि 2017 में जब ये बिल्कुल बच्चे थे तो युवराज सिंह का जब पैड पहले लगा था तो इन्होंने सरफराज को क्या कहा था कि भाई पैड पहले लगा है, भाई पैड पहले लगा है। तो वो पैड जो था उसी वजह से पाकिस्तान वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया था। तो जनाब ये भी इस वक्त 100 के अंदर तबाही मचा रहे हैं। उससे पहले जनाब जो यूएसए की लीग है उसमें इन्होंने ऊधम मचाया। उससे पहले अगर बात की जाए तो इंग्लैंड के अंदर ही जो वाइटैलिटी ब्लास्ट है उसके अंदर जनाब इन्होंने बड़ा शानदार परफॉर्म किया था। सो इन 4 प्लेयर्स की वजह से जो भारतीय हैं वो कह रहे हैं कि जनाब भारत का जो जीतना है वो मुश्किल हो चुका है। और इसके पीछे एक रीजन और भी है कि जनाब हमेशा जब भी पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होता है तो बात ये नहीं की जाती कि जनाब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग वर्सेस इंडिया की बैटिंग। सो जनाब इंडिया के बैट्समैन जिनमें भी 3 ही नाम नजर आ रहे हैं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली, चौथे और 5वें नंबर पे तो बैट्समैन ही नहीं है। उसके बाद हार्दिक पांड्या नजर आते हैं और बाकी ऑलराउंडर्स हैं वो चल गए तो जनाब आसमान तक, ना चले तो वहीं पर ढेर। तो 3 बैट्समैन, पाकिस्तान के पास 4 बॉलर। सो जो मुकाबला है वो बड़ा टफ होगा और मुझे लगता है कि इस दफा जो तारीख है वर्ल्ड कप के अंदर वो तो खासम खास बदली जाएगी और एशिया कप के अंदर भी जनाब 2 सितंबर को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान कितने पानी में है और भारत कितने पानी में है। इसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के लिए कि तारीख में पहली दफा हो रहा है कि पाकिस्तान के जो नंबर 3 हैं वो कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। 2019 के अंदर जब इंग्लैंड में वर्ल्ड कप था तो उस वक्त पाकिस्तान के टॉप थे जनाब बाबर आजम, इमामुल हक और फखर जमान। अगेन इंडिया में जब वर्ल्ड कप हो रहा है 2023 में, यानी कि एग्जैक्टली 4 साल बाद, तो पाकिस्तान का टॉप 3 है बाबर आजम, फखर जमान और इमामुल हक। सो पाकिस्तान के ऊपर वाले 3 लड़के जो हैं वो भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। सो जनाब इस दफा मुकाबला बड़ा टफ होगा। मुकाबला जो है वो अब तरन वाला पाकिस्तान तो साबित नहीं होगा। इसीलिए तो आपके जो सबसे बड़े पंडित हैं वीरेंद्र सहवाग, उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान को सेमीफाइनल की लिस्ट में देख रहे हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।